हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम जियोग्राफी का अगला लेक्चर करेंगे। डैम एंड वाटरफॉल। डैम एंड वाटरफॉल मतलब कि बांध एवं जलप्रपात के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले वाटरफॉल देखते हैं। हम अभी इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं बिकॉज ये जो वाटरफॉल होते हैं मतलब जलप्रपात होते हैं किस पे बने होते हैं, तो रिवर्स पे बने होते हैं। और अभी हम रिवर्स पढ़ के आए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम जलप्रपात को देखते हैं। जलप्रपात की टाइप के बारे में देख लेते हैं। पहले इस टाइप के बारे में नहीं पूछता था, लेकिन अब इस पे क्वेश्चन देता है, मतलब टाइप ही पूछ लेता है। तो एक होता है प्लंज। प्लंज इसमें क्या होता है ना कि पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में आता है प्लंज में। एक होता है कैटरेट। कैटरेट इसमें क्या है ना कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, इसमें बहुत स्पीड में आता है। कैटरेट में क्या है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, भर भर के पानी आता है कैटरेट में। ठीक, अब एक होता है कैस्केड। कैस्केड में क्या है, इसमें पानी कैसे आता है, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे इस तरह आया फिर इस तरह आया, झरना की तरह ना, इससे पानी स्टेप बाय स्टेप में आता है। एक होता है प्लंज, कैटरेट और एक होता है कैस्केड। इसमें क्या, प्लंज पानी बहुत स्पीड में आता है, कैटरेट में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में भारी मात्रा में आता है, और कैस्केड क्या होता है, इसमें पानी स्टेप बाय स्टेप आता है। ठीक है, तो चलिए वाटरफॉल हम देखते हैं सभी स्टेट में। तो जलप्रपात बहुत छोटा टॉपिक है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद उसको देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना को। ठीक है, तो पहले जलप्रपात को देखते हैं। तो देखिए कुंचिकल, सबसे पहले कुंचिकल ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटका में है। कहाँ, किस नदी पर है, तो वराई नदी पर है। ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। कुंचिकल कहाँ पे, कर्नाटका में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 455 किलोमीटर है इसकी, कुंचिकल की। ठीक, और देखिए ये भारत का सबसे ऊंचा है, और दुनिया का सबसे ऊंचा कौन है, तो है एंजल। ये कहाँ पे है, तो वेनेजुएला में है। और सेकंड मतलब कि वर्ल्ड का सेकंड ऊंचा कौन है, तो नियाग्रा है। नियाग्रा ये कहाँ पे है, तो ये यूएसए प्लस कनाडा में है। ठीक है, और भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं, तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं। ये कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब आते हैं इधर जोंग, इसको गढ़सोपा और महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं। ये कहाँ पे, तो शरावती नदी, ये भी कहाँ पे है, तो कर्नाटका में। ये भारत का दूसरा मतलब सेकंड ऊंचा झरना है। अब विश्व का सेकंड ऊंचा कौन सा है, नियाग्रा है। और भारत का पहला कौन सा है, तो कुंचिकल है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शिव समुद्रम, ये कावेरी नदी पे है। कहाँ पे है ये शिव समुद्र, भी कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे, कर्नाटक में। कर्नाटक में ये है, और किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पे है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चूलिया जलप्रपात, ये किस नदी पे है, तो चंबल नदी पे है। और ये कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। ठीक, और ये देखते हैं धुआंधार और कपिलधारा किस नदी पे है, तो ये नर्मदा नदी पर। और ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। धुआंधार और कपिलधारा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद हुरुंडू, ये किस का, स्वर्ण रेखा नदी पे है। और ये कहाँ से है, झारखंड से। कहाँ से निकलती थी, तो झारखंड के किस मतलब कि पठार के बीच से निकलती है, तो रुंद्री पठार से निकलती है। अरे रुंद्री पठार से कहाँ पे, छोटा नागपुर के पठार से निकलती थी। और ये इस पे कौन सा बांध है, तो हुरुंडू बांध है। हुरुंडू झारखंड में है। ठीक, फिर इसके बाद दूध सागर, ये मांडवी नदी पर, कहाँ पे, गोवा में कहाँ पे, गोवा में। फिर इसके बाद एंजल बताएं, वेनेजुएला दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। नियाग्रा दुनिया का सेकंड ऊंचा झरना है। भारत का चित्रकूट जब छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। ठीक, भारत का नियाग्रा जो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना के देखते हैं ना। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब कि हाइड्रोलिटिक पावर प्रोजेक्ट्स। देखो ये क्या होते हैं, ये डैम ही होते हैं, बट इसका केवल एक उद्देश्य नहीं होता है कि पानी रोकना। ठीक, इसके मल्टीपर्पज़ होते हैं, इसलिए इसको हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य पानी रोकने के साथ साथ क्या क्या है, तो ये बाढ़ नियंत्रण मतलब कि पानी रोकता है, जल विद्युत उत्पादन, बिजली उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए भी है। फिर इसके बाद इसको पर्यटन भी देखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इस क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक, तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना,
तो ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी, कब बनाई गई थी? तो 1948 में बनाई गई थी। ये किसके? तो ये यूएसए के जो टेम्स नदी है उस पर आधारित थी। कौन? दामोदर घाटी परियोजना। ये दामोदर सहित उसके 8 सहायक नदियों द्वारा बनाए गए थे। ठीक, एक होता है मैथन जो झारखंड बोराकर नदी पर, एक तिलैया झारखंड बराकर नदी पे, एक पंचेत झारखंड में दामोदर नदी पर, फिर एक कोनार झारखंड कोनार नदी पे। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं भाखड़ा नागल परियोजना। ये 2 बांधों पे बना है। भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश में और एक नांगल कहाँ पे? पंजाब में बना है। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। कहाँ पे? इस किस पे है? तो सतलज नदी पे, सतलज नदी पर आधारित है। और ये देखिए विश्व का सबसे गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय बांध है। कौन? भाखड़ा नागल। और भारत का सबसे ऊंचा बांध, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और यहीं पे नाथपा झाकरी बांध भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश पर। किस नदी पे बना है? तो सतलज नदी पे बना है। फिर इसके बाद देखते हैं रिहंद बांध। रिहंद बांध ये रिहंद नदी यानी सोन नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। इस बात है गोविंद बल्लभ सागर झील जो कृत्रिम झील बनाई गई थी इसी पे रिहंद बांध पे। ठीक, ये जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील थी। कौन? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील थी। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं हीराकुंड। ये उड़ीसा में जबलपुर जिला में हीराकुंड पे, ये महानदी पर निर्मित है। कौन? उड़ीसा में महानदी द्वारा बनाया गया कौन सा? हीराकुंड बांध। ये विश्व का और भारत का सबसे लंबा बांध यानी कि 25 किलोमीटर है। 8.8 किलोमीटर या 25 किलोमीटर है। भारत और विश्व का सबसे लंबा हीराकुंड कहाँ? किस नदी बनाया गया? तो महानदी बनाया गया। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है, संबलपुर जिले में। फिर इसके बाद देखते हैं टेहरी। ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे है। टिहरी उत्तराखंड भारत का सबसे ऊंचा, अभी हम बता रहे थे भाखड़ा नागल भारत का ऊंचा है, तो कौन सा है? गुरुत्वीय बांध है सबसे ऊंचा। और ये टेहरी बाग अगर टेहरी है तो उत्तराखंड में ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कितना किलोमीटर? तो कितना मीटर? तो 261 मीटर। फिर इसके बाद देखते हैं फरक्काबाद। ये पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पे बनाया गया है। और ये हुगली नदी, इसमें मतलब कि ये जो बांध है इसमें पानी किस नदी को पानी मतलब कि उपलब्ध कराता है? तो ये हुगली नदी को पानी उपलब्ध कराता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं ब्यास नदी परियोजना। ये पंजाब में कपूरथला पंजाब में बनाया गया हरिकेन बांध बनाया गया है। ठीक है, किस नदी पर? ब्यास नदी पर। यहाँ सतलज और ब्यास का मिलन होता है ब्यास नदी परियोजना में। इसमें इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया जाता है इससे। किससे? ब्यास नदी परियोजना से। ठीक है, अब एक एक स्टेट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में देखते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर कौन कौन से थे? दुलहस्ती, सलाल और बगलिहार। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती, सलाल और बगलिहार किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पे है। फिर यहीं पे किशन गंगा, तुलबुल और उरी, ये किस नदी पर है? तो ये झेलम नदी पे है। ब्यास नदी चिनाब नदी पे कौन कौन सा है? तो दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार और किशन गंगा, तुलबुल, उरी, ये किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे। फिर इसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो इसको पोंग बांध भी कहते हैं। इसे महाराणा प्रताप सागर बांध बांध भी कहते हैं। किस नदी पर? तो ब्यास नदी पर। इसमें चामेरा बांध भी है रावी नदी पे। फिर इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में, तो माता टीला बांध, लक्ष्मीबाई बांध कहाँ किस नदी पर? तो बेतवा नदी पे है। बेतवा किसकी सहायक नदियाँ थी? तो यमुना का, बेतवा, केन, ये सब किसकी थी? तो यमुना की। और उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय बनाया गया था जो किस पे था? रिहंद नदी पे। फिर इसके बाद आते हैं गुजरात में कौन है? उकाई बांध, काकरापारा, सरदार सरोवर बांध, ये किस पे है? तो नर्मदा नदी पे है। उकाई बांध और काकरापारा कहाँ पे है? तो ये ताप्ती नदी पे है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती थी? तो बैतूल प्लेटू से निकलती थी। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी थी? ताप्ती की। अरे ताप्ती के किनारे कौन सा शहर था? तो ताप्ती के किनारे हमारा कौन सा शहर था? सूरत था। और नर्मदा नदी पे कौन था? तो हमारा जबलपुर था। नर्मदा पे ये कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक प्लेटू से। ठीक है, और इसको बताइएगा कि ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ कौन है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखते हैं तवा बांध, ये तवा नदी पे है। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। तवा सक्कर हालोन किसकी सहायक नदियाँ थी? तो नर्मदा नदी की।
कौन सा, तो बाढ़ सागर बांध कहाँ पे, सोन नदी पे, ओकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी कहाँ पे, अमरकंटक के प्लेटों से निकलती है, ठीक। और इस पे गांधी सागर बांध है किस नदी पे, तो चंबल नदी पे। फिर आगे देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में माही बजाज सागर कहाँ से निकलती है, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। बिलासपुर बांध कहाँ से, किस नदी पे, तो बनास नदी पे। और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे। फिर जवाहर सागर बांध ये चिनाब नदी पे है, ठीक है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र में देखते हैं जायकवाड़ी गोदावरी नदी पे। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी, तो मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा गोदावरी नदी की। तुंगभद्रा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती किसकी थी, तो गोदावरी नदी की। छोब बांध कृष्णा नदी पे। छोम कोयना बांध महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा बांध है ये कोयना नदी पे। कोयना नदी किसकी सहायक नदियाँ थी, तो गोदावरी की। कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, तुंगभद्रा, पेनगंगा, इंद्रावती ये सब किसकी थी, तो गोदावरी नदी की। और छत्तीसगढ़ इंद्रावती भी गोदावरी नदी की। छत्तीसगढ़ में कौन सा है, तो गोदावरी नदी पे इंद्रावती बांध है। और इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी नदी की थी। फिर इसके बाद कर्नाटक में देखते हैं जोग महात्मा गांधी बांध ये शरावती नदी पे है। लिंगम मक्की बांध, लिक्कम मंगी बांध, शिव समुद्रम बांध और अलमाटी बांध किस नदी पे, कावेरी गांव। लिक्कम मंटी ये शरावती नदी पे, शिव समुद्रम बांध और अलमाटी बांध किस पे है, तो कावेरी नदी पे है। फिर इसके बाद देखते हैं केरला में पेरियार, मुल्ला पेरियार, इडुक्की बांध किस नदी पे, पेरियार नदी। पेरियार से कौन कौन 2 नदियाँ, भारतपुजा और को केरला का हम क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं भारतपुजा को। फिर इसके बाद तेलंगाना में पोचमपाद, श्री राम सागर, कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस पे, गोदावरी नदी पे। गोदावरी सहायक नदी अभी हम देखे हैं। फिर इसके बाद तमिलनाडु में पायकारा बांध और मेट्टूर बांध ये पायकारा नदी पे है और कावेरी नदी पे। फिर इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांध है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा किस पे है, तो महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश में हमारा श्री सैलम बांध है कृष्णा नदी पे और नागार्जुन सागर बांध ये भी कृष्णा नदी पे है, ठीक है। तो हमारे झरना और बहुउद्देशीय परियोजनाएं दोनों समाप्त होती हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत में किस किस स्टेट में है, तो एक बार इसको हम देखते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन सा है, तो महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु संयंत्र है, इसको ऊर्जा स्टेशन भी कहते हैं। ये कब बना था, तो महाराष्ट्र में तारापुर ये बना था 1969 में, ठीक है। और इसका जगह कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। और इसकी क्षमता कितनी है, तो 1400 मेगावाट है, किसकी, तारापुर की। फिर इसके बाद राजस्थान में देखते हैं रावत भाटा राजस्थान परमाणु स्टेशन बना था, तो ये 1973 में बना था राजस्थान वाला, 1973 में। ये राजस्थान में इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी है, तो 1180 मेगावाट है। फिर इसके बाद देखते हैं तमिलनाडु में कलपक्कम ये मद्रास परमाणु स्टेशन भी कहते हैं इसको। ये कब बना था, तो ये 1984 में। 1984 में ये तमिलनाडु में इस कितना है, तो 440 मेगावाट इसकी क्षमता है। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, नरौरा परमाणु ये कब बना था, तो 1991 में। ये यूपी में है और इसका भी क्षमता कितना है, तो 440 मेगावाट है। फिर इसके बाद गुजरात में काकरापार ये परमाणु स्टेशन है, ये कब बना था, तो ये 1993 में बना था, इसका भी 440 है। फिर कर्नाटका में कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन और तमिलनाडु में कुंडनकुलम और एक था कौन सा, कलपक्कम। ये कलपक्कम भी कहाँ था, मद्रास यानी कि तमिलनाडु में ही था। तो ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।